यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। जब जब धर्म पे हानि हुई है तब तब किसी ना किसी रूप में प्रभु ने जन्म लिया है। एक बात सुन लेना, ममता बनर्जी और टीएमसी के जितने भी समर्थक हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी के आतंकियों, अपने कान खोल कर सुन लो, भेजा खोल कर सुन लो कि तुम लोगों की यह तानाशाही नहीं चलेगी। सनातन धर्म का यह अपमान नहीं चलेगा। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वो वक्त भी अब दूर नहीं है जब एक एक करके एक एक का हिसाब होगा। हमने मोदी जी को और योगी जी को इसलिए नहीं चुना था कि मार्गदर्शक बन के बैठ के आराम से इन सारी चीजों को ऐसे ही देखते रहेंगे, नहीं, इसलिए नहीं चुना था। ये सब जो हालात हो रहे हैं बंगाल में, ये जो सारी चीजें चल रही हैं बंगाल में, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ममता बनर्जी के खिलाफ। वहां के राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि जो पूरी रिपोर्ट है ये हिंसा की, वहां के बंगाल के जो गृह सचिव हैं उनको मना करा है ममता बनर्जी ने कि राज्यपाल तक रिपोर्ट ना पहुंच पाए। ये क्या खेल चल रहा है सारा? सवाल करता हूं मैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, बहुत गहरे बहुत बड़े सवाल हैं। और हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने दावा किया है कि 300 से 400 लोग अपने अपने परिवारों को इसके साथ में आसाम के लिए पलायन कर चुके हैं। क्या बंगाल ये दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है? और अगर बनता जा रहा है तो हम लोग बैठे बैठे तमाशा क्यों देख रहे हैं? सवाल करता हूं मैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बस एक छोटी सी बात करूंगा कि अब अगर ममता बनर्जी जैसे गद्दारों से लड़ना है तो सबसे पहले हम हिंदुओं को एकत्रित होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, कभी भी जो सरकार आपके लिए अकेली खड़ी हुई है, जैसे मोदी जी अकेले खड़े हुए हैं, तो अगर ऐसे राज्यों में चुनाव हो तो जो हमारे हिंदुओं के फेवर की सरकार है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। यह मेरा दूसरा पॉइंट है। एंड थर्ड, माय मेन पॉइंट, कि इतना दम होना चाहिए खुद के जिगरा में, इतना दम होना चाहिए हम हिंदू भाइयों में कि एक बार कहने पर 100 की भीड़ इकट्ठा हम कर सके। कहते थे सत्य में विजयते, लेकिन आज हम कह रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं शस्त्र में विजयते। क्योंकि अगर अब शस्त्र नहीं उठाया तो शायद वो समय अब निकल जाएगा जहां पे अब तो वो समय निकट आ रहा है धीरे धीरे करके, जब उनके घरों की कहानी नहीं होगी, कल को आपके घर की कहानी होगी, मेरे घर की कहानी होगी, हमारे और आपके घरों की कहानी हो जाएगी। हेमंत जी ने यह दावा भी किया है, हेमंत बिस्वा जी ने, कि वहां पे हिंदू औरतों के साथ में दुष्कर्म हुए हैं, लूटपाट चल रही है, खुलेआम लूटपाट की वारदातें चल रही हैं, चोरी चपाट चल रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं वहां पे, ये टीएमसी के आतंकवादियों द्वारा, ये गैर हिंदुओं द्वारा। लेकिन अब हमको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि अगर खाली हमारे ही घर पे नहीं, अगर हमारे पड़ोसियों के घर पे भी, हमारे सामने वाली के घर पे भी, सामने वालों के घर पे भी अगर किसी औरत के साथ में दुष्कर्म हो रहा है तो बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। डरना छोड़ दीजिए। हमारी भगवत गीता में भी लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। जब जब धर्म पे हानि हुई है तब तब किसी ना किसी रूप में प्रभु ने जन्म लिया है और अपने शस्त्रों से इन दुष्कर्मियों का, इन अधर्मियों का, इन आतंकियों का संहार किया है। अब समय वो नहीं है जहां पे हाथ जोड़कर विनती करने का समय अब जा चुका है। या तो आंदोलन शुरू करिए, एक एक करके सबको एकत्रित होना पड़ेगा,
अपनी आवाज उठाइए, और यदि खुद आवाज नहीं उठा रहे हैं तो मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। कम से कम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं शिखर श्रेयान बैठा हुआ हूं, एकदम तैयार बैठा हूं। जब बंगाल जाने का मौका दिया जाएगा, जब बंगाल भेजने का मौका दिया जाएगा, जाऊंगा बंगाल, करूंगा सामना। करता है दूध का दूध, पानी का पानी। देखते हैं कौन छत्रपति शिवाजी की औलाद है और कौन उस गद्दार बाबर की औलाद। देखते हैं कौन महाराणा प्रताप की औलाद है और कौन उस गद्दार तैमूर की औलाद। देख लेंगे। महादेव के दिए हुए संस्कार हैं, श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है। आप लोग भी जाग जाइए, क्योंकि अगर हिंदू जाग गया, अगर हिंदू एक हो गया, तो हम वो ताकत रखते हैं कि इस पूरे संसार को हिला सकते हैं। फिर ये बंगाल क्या चीज है? यहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां दावे कर रही हैं, संघ भी हमारे फेवर में आ रहा है। खाली एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। इसलिए अब अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, और अगर समय आएगा तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। उससे भी कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वो अगर सारी चीजें अपने ग्रंथों के हिसाब से कर सकते हैं तो हम सारी चीजें हम भी अपने ग्रंथों के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे यहां पे सी नहीं लिखा हुआ है जो हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। फिर आप भी अपनी वेद पुराण उठाइए, देखिए उनमें क्या लिखा है, क्या ज्ञान दिया हुआ है। क्योंकि यदि आप लोग अपनी आवाज नहीं खोल रहे हैं, अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप भी शांति से ये सारे दुष्कर्म, ये सारे जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब आप अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप भी पाप के भागीदार हैं। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं सभी मित्रों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और बंगाल में आज फिर से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और भगवान न करे अगर बंगाल पहुंच गए तो जो नहीं करना है वो भी करेंगे। हमारी गलती है, खुलेआम खुले तौर पर मैं मानता हूं कि हमारी गलती है। आवाज नहीं उठाएंगे। उनके यहां अगर कोई मनुष्य, गैर हिंदुओं के यहां अगर कोई मनुष्य पानी पीने पहुंच जाएगा, वहां पर एक फतवे पर, एक बार बस अनाउंसमेंट पर, लाउड स्पीकर पे हजारों की भीड़ वहां पे हाजिर हो जाएगी। लेकिन हमारे यहां कहने की तो बात छोड़ दीजिए। अरे हम हिंदू भाई आज कहां खड़े हुए हैं? ये बंगाल हिंसा अब क्या रूप ले रही है और आने वाले समय में अब इसमें क्या होने वाला है, कितना हमें झेलना पड़ेगा, क्या क्या आफतें हमारे सिर पे खड़ी हुई हैं। करने की तो बात छोड़ दीजिए, अनाउंसमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, हम अपने अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। यहां पे एक 5 साल के बच्चे को, या यूं कहिए एक 10 साल के बच्चे को न रामायण का ज्ञान है, न भगवत गीता का ज्ञान है, लेकिन वहां पे 2-2 साल के बच्चों को पूरा ज्ञान है। सब A to Z उनको पता है। ये क्या चल रहा है बंगाल में? मैं तो अब और किसी से सवाल नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधे अब अपनी पार्टी से, अपनी बीजेपी से मैं क्वेश्चन पुट करता हूं।